हो गया। ठीक। जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है आपको। हाँ, हमने बताया था कि विश्व युद्ध पढ़ाएंगे। इस पे यूट्यूब पर भी हमने अपलोड किया था कि विश्व युद्ध पढ़ाएंगे। इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया कि विश्व युद्ध पढ़ाएंगे, है ना। हाँ, क्या मैथ के लिए तो कल अभी मैथ थोड़े चलेंगे ना। कल तो अभी फिजिक्स से नहीं चल रहा है, खत्म तो हुआ नहीं। तो फिजिक्स पढ़ेगा तो अभी फिजिक्स में बुला लेना, फिजिक्स पढ़ेगा तो फिजिक्स पढ़ेगा, है ना। हाँ, फिजिक्स को अभी क्या लेसन चल रहा है फिजिक्स में? चौथा केल पांचवा चल रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण पढ़ाना है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ाना। तो अभी ये जो कार्य ऊर्जा शक्ति है यही नहीं चल रहा अभी। तो कार्य ऊर्जा शक्ति कल खत्म हो जाएंगे। आज 2 दिन चलेंगे गुरुत्वाकर्षण, 2 दिन गुरुत्वाकर्षण। तो 2 दिन खत्म तो फिजिक्स को रोक देंगे, फिजिक्स को रोक देंगे। हाँ, 4 दिन करेंगे, 4 दिन के बाद रोक देंगे। ठीक, बुला दे। देखिए, चलिए आइए देखेंगे। हम चलेंगे विश्व युद्ध। विश्व युद्ध में केगो विश्व युद्ध हुआ? दूगो। केगो? दूगो। तो हम अभी चलेंगे प्रथम विश्व युद्ध। किसको? प्रथम विश्व युद्ध। जानने से पहले नक्शा बहुत जरूरी है कि कौन क्या क्या, हम लड़ाई झगड़ा इन्हें से इन्हें करवाएंगे तो आपको पता नहीं चला करने से लड़ाई करवा रहे हैं। इसीलिए नक्शा नहीं, नक्शा हम बना देते हैं तुरंत अभी, और नक्शा से हम चलेंगे। आज पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें और युद्ध की। ठीक है ना लिखा? ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध लिखने तनिमान इधर उधर हो जाता है। क्या निधि है? क्या सीखा है? ठीक, अगर कैमरे पे चल जाता होगा। नहीं, सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े देश। विश्व के सबसे बड़े देश, ये देखो इस तरफ जैसे ऐसे घुमाए तो इसको तुमको समझना है कि सर ये रूस है। क्या है? तुरंत इसको हम मिटाएंगे, आपसे बुलवा करके यहाँ खोजवाएंगे कि रखो रूस किधर है। ठीक, इसलिए बढ़िया से ध्यान से देखते रहना, क्योंकि अगर नक्शा नहीं क्लियर होगा तो हिस्ट्री पढ़ना ही बेकार हो जाएंगे। इसीलिए ये सबसे बड़े देश कौन है? रूस है। ठीक है, रूस के बगले में, ये देखो रूस के बगले में ये जो देश है ये है जर्मनी। कौन है? बढ़िया से खाली सुनना, एकदम बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, पीडीएफ बनाए और आपको बताने वाले हैं। जर्मनी, ठीक है। और जर्मनी के बगलवे में फ्रांस है। जर्मनी के बगले में फ्रांस है। ठीक है, जर्मनी के बगले में हाँ, जर्मनी के बगले में फ्रांस है। ठीक है, और जर्मनी के बगले में फ्रांस है। फ्रांस के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक देश है त्रिभुज की तरह, इसका नाम है हमारा इंग्लैंड। क्या नाम है? इंग्लैंड। अगर 10 मिनट अगर हम बैलेंस बना लिए ना, कितने मिनट तो एकदम मजा आ जाए, कहे कि वाह आज तो एकदम इंटेलिजेंट है, दिल बाग बाग हो गए। समझ गए? और ये है इंग्लैंड। कौन? इंग्लैंड। अर्थात हम देखें कि रूस है। कौन है? अरी अरी तुरंत हम इसको सब मिटा देंगे, सब भरवाएंगे बुला के। ठीक, क्या है कि हमको एकदम पूरा मकसद है कि पहले नक्शा क्लियर। और एक बार यहाँ पढ़ाए किए हैं, और एक बार कहाँ पढ़ा देंगे, क्लियर कर देंगे, है ना। रूस, जर्मनी, फ्रांस और कौन? इंग्लैंड। 3 तो हो गई, 3 तो क्लियर बात है। नेक्स्ट थोड़ा सा बात किया जाए, है ना, कि इधर एक बड़े से देश है जिसका नाम है यूएसए, अर्थात अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यूएसए लिखे तो मतलब समझ जाना है कि सर ये अमेरिका। छोड़ो, तुम लोग हिंदी मीडियम हो। अमेरिका। कौन? अमेरिका। प्यारे छात्रों, कल ही से हमारा सीबीएसई बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये अमेरिका। कौन? अमेरिका। 8 क्लास के सुबह 8 बजे से 8 से 9, है ना। वो तो भैया ना पढ़ाएंगे जी, हम तो बिहार बोर्ड पढ़ाएंगे ना। और ये देखो अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका की बात किया जाए, देखो ये रूस के बगले में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है सर्बिया। क्या नाम है? सर्बिया। क्या नाम है? सर्बिया। और सर्बिया के जस्ट यही बगले में
एक छोटे से देश है और जिसका नाम है बोस्निया। क्या? बोस्निया। क्या है? बोस्निया। ठीक है। और बोस्निया के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक देश है जो है ऑस्ट्रिया। क्या है? ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया है। कौन? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के बाद यहाँ पर छोटा सा एक देश है जिसका नाम है तुर्की। क्या नाम है? तुर्की। ठीक है, तुर्की है। और नेक्स्ट एक और खाली जान जाना है, बस इतने भर में क्लियर हो जाएंगे। यहाँ जो एक देश है ये जूता के समान है। किसके समान? जूता के समान। और ई जो है क्या है? ये इटली है। ये क्या है? इटली है। बस इतनी बातों को हम बता रहे हैं, सारी बातों को बताएंगे। ठीक है, मतलब इतने सारे देश अगर आपको याद है तो बस क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दो बढ़िया से, देखो ये क्या है? रूस है। रूस के बगले में जर्मनी के बगले में फ्रांस के बगले में स्पेन है, उसके बाद पुर्तगाल है, इसके ऊपर नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, लतवानिया है, लिथुआनिया है। खैर बात की बात, तो उतनी बात होने वो मैप पे हम पढ़ा चुके हैं। फिलहाल आपको इतने याद रखना है कि सर ये सबसे बड़का रूस है। सबसे बड़का रूस। रूस के बगले में जर्मनी के बगले में फ्रांस, और फ्रांस के जस्ट ऊपर कौन? इंग्लैंड। और ये देखिए कि ये रूस के नीचे कौन है? सर्बिया के नीचे कौन? बोस्निया। कौन? बोस्निया। और बोस्निया के बगले में कौन? ऑस्ट्रिया। कौन? ऑस्ट्रिया। और ये क्या है? तुर्की। ये जूते के समान। और ये क्या है? अमेरिका अर्थात यूएसए। और इधर इधर जापान है। इधर क्या है? जापान है। कौन है? जापान है। ठीक, बस इतने समझ गए। जापान के इधर बात करें, इधर अपना भारत है। ठीक है, भारत है। बस इतना, बस अब नहीं इतने इतने। ठीक, बताइए अब तुरंत इसको एक बार फिर से बढ़िया से देख लो कि रूस विश्व के सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व में सबसे बड़ा, जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि 1904-5 में जापान इसको हरा दिया था युद्ध में। 1904-5 के लड़ाई में जापान छोटा सा देश होके और रूस को हरा दिया। रूस को हरा दिया, पूरा बड़ा, पूरा बड़ा। अब बताइए हाथी को एक चींटी हरा दे, कितना हंसने की बात हो जाएगी। चारू को नहीं का, अच्छा फिर नहीं है, कोई बात नहीं है ना। तो अब बताओ कि प्रेम को अंकित हरा दे कि कितना गलत बात हो जाएगी। हंसी होगा कि नहीं होगा? बताइए। बस उसी प्रकार से रूस को जापान हरा दिया है। 1904-5 के युद्ध हुआ था, रूस जापान युद्ध में रूस को हरा दिया था। बेचारा के इंसल्ट हो गया। क्या हो गए? इंसल्ट हो गए। बस इतनी बात है। ये बात, एक बात हम टॉपिक क्लियर किए थे। विश्व के बात किया जाए तो 1870 के पहले, 1870 के पहले विश्व के सबसे ताकतवर कोई देश थे तो वो था फ्रांस। कौन? फ्रांस। फ्रांस इतना ताकतवर था कि फ्रांस के एक राजा था जिसका नाम था मेटरनिक। क्या नाम थे? मेटरनिक। मेटरनिक कहता था कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो ये पूरा यूरोप छींकता है। आप पूछेंगे, यहाँ से हम कथन पूछेंगे कि ये कथन किसका था कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है। सर ये बात नहीं समझे सर, सर्दी का अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर्दी लग रहा है फ्रांस से तो हम काहे छींकेंगे? सर्दी हो रहा है सृष्टि के, तो माया काहे छींकेगी? यही छींकेगी। तो सर्दी का इसलिए कि आजकल देखिए उसको फैन की बात होगी। बोलो अरमान, कुछ बोल रहे हो? ऑस्ट्रिया है, बोस्निया है, तुर्की है, सर्बिया है। ठीक है, तो देखना कोई कोई हीरो के बड़ा फैन होता है। यदि शाहरुख खान इधर से बाल नोचवा लिया, शाहरुख खान इधर से बाल नोचवा लिया, इधरों से बाल नोचवा लिया, तो इधर उसके फैन भी इधर से बाल नोचवा लेंगे कि हम नोचवा लेते हैं। समझ गए? यदि यदि फिल्म में हीरोइन ऐसे ही पहन के चल रही है, नहीं समझे, तो इधरों ऐसे ही कि हम हूँ ऐसे ही चलेंगे, तो इसको फैन की बात होगी। किसकी बात होगी? फैन की। फिलहाल हम रूस की बात कर रहे हैं। क्या ये एक बड़ा देश कौन है? ये इस सब को हम मिटाने वाले हैं। समझ गए जी?
और इस सब को हम मिटा रहे हैं। क्या कि नाम आपको जब तक याद नहीं तब तक विश्व युद्ध क्लियर होबे नहीं करेगा। हमसे बड़ा जी। तो आपको एक बार देख लीजिए, हम ऐसी बताएं आपको, ठीक है। ये कौन है? ये कौन है? रूस। ये गुड, बहुत अच्छी बात। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है ना? अच्छा, हाँ हाँ, धीरे धीरे उधरों क्लास चल रहा है, धीरे धीरे थोड़ा आवाज, उधरों क्लास चल रहा है तो धीरे धीरे। ये नहीं कि हम तुमको नक्शा याद करवा देकर मतलब कि उधर वाला की डिस्टर्ब करते तुम, समझ गए? हाँ, धीरे धीरे चलो। आओ तो अंकित, चलो जल्दी आओ। 3 गो में इसमें नाम भरिए। बस चाहिए अब, लाइए ना, बता दुए को कहें, बहुत अच्छी बात। चलो प्रेम। हाँ कोई भरो, 3 गो नाम, 2 गो, हाँ कोई भरो। वो है बोस्निया, तो वो नहीं ना करो ना वो। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक और भरिए कोई। हाँ चलो, ठीक ठीक, चलो अरमान। भरो 1 2 गो। अरे चलो ना, ठीक है, हिस्ट्री की बात है। ठीक, चलो तो कोमल। लड़की के नाम जैसे लगता है कि पूरा खराब हो गया। रुक 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 रुक। है ना? और ये देखिए पूरे के पूरे हमको याद हो गए, पूरे पूरे याद है ना? याद है। और यहाँ से बाद अब हम इसको मिटाते हैं, एक बार और ट्राई करेंगे इसको, ठीक, एकदम पूरे याद होने चाहिए, तब भैया आपको इंटरेस्ट आएंगे। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब तक ये नहीं करोगे तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होंगे नहीं होंगे। अब बढ़िया से देखेंगे, है ना? हाँ, और अब जगह हम पूछेंगे यहाँ से, अरे कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ पर है, ठीक। आप जैसे ही देखो हमने बनाया, तो ये बताइए क्या है? रूस। अब तो क्लियर बात हो रहा है, अब क्लियर हो गया ना? रूस। जैसे हम यहाँ ये बनाए, सर जर्मनी है, ठीक है। जैसे यहाँ से ये बनाए फ्रांस, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ से ये बनाए, धीरे बोलो, इंग्लैंड, ठीक। जैसे यहाँ से ये बनाए अमेरिका, क्लियर बात है। जैसे यहाँ से ये बनाए सर्बिया, नीचे थोड़ा बनाए तो ये बनाए तो ये बनाए तो तुर्की नहीं, हाँ ये बनाए तो टापू की तरह है, जापान किसके तरह? टापू की तरह। और ये देखो, ये क्या है? इटली। क्या हो कोई छूटा? सब क्लियर हो गए? और ये हो गया है, सब हो गए ना? कोई छूटा? इसके बगल में अगर बात करें तो ये कौन है?
फ्रांस, फ्रांस के बगले में स्पेन है, उसके बाद पुर्तगाल है, ऊपर है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लिथुआनिया। तो इसकी बात करें हम, कौन कौन और नहीं लिखे थे, है ना। चलिए रहने दीजिए। रूस, कौन, रूस, ये क्या, जापान। और तो भारत इतनी बड़ा कमजोर है भारत। जापान लिख दे, जापान पूरा भर दो। सुंदर लिखना था, बड़का बड़का नहीं। तुर्की लिख दी, देखिए कितना सीधी लिखी। सब हमरे कहते गलती लिखते हैं खाली, ऐसा तो महा गलती लिखते हैं। अच्छा हैं मिटारियो सर अपने जापान से लिखे। आप ही ने बोला अरे इधर से कर दो सर, आई मेरा सही में कर दी। इन्हीं की ना स्टूडेंट है इसी के लिए। ये ऐसे हमारे खान सर कर देते थे, सर बिया होता है, उनको ही बतिया प्रॉब्लम। बिया होगा। सर आपको पता है ये ऐसे लिखे थे तब बचपन कैसे लिखेगा, ये गलती है लिख लेते हैं। ये सही, इनका कोई चीज सही रहता है कैसे मान सकते हो। अरे आएंगे तो करने दे सर के बारे में सपना देखे ना कि सर यहां सही लिख रहे हैं सर भी आई सर आज जब बड़ी सही लिख लियो जगह सही लिख लियो खींच लिए होंगे, खींचेंगे मोबाइल में से। है मोबाइल से नहीं देखते। चलिए जड़ मानो जड़ मानो कर ले भाई जड़ नी है सब मार का करवा दिया सर ऐसे क्या सब लड़ाई लड़ाई करवाया है। मार डाल दे अब यहाँ से देखिए, अब खाली कहानी सुनना। हमको लगता है कि अभी नक्शा याद हो गया होगा, नक्शा याद हो गया। जब नक्शा याद हो गया तो बढ़िया से देखो, हम बताएं 1870 में, कब की बात है, 1870 में, 1870 अर्थात अभी बताएं कि 1870 से पहले, 1870 से पहले 1800, जब हम फ्रांस की क्रांति में खत्म करेंगे तो वहां हम पहुंचा देंगे इसको, उधर से उसको यहाँ अटैच कर लेंगे, इधर इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप फिर एक बढ़ा के हिटलर के मिला देंगे, आप फिर ओकरा लिया के इधर सटा देंगे, ठीक। दोनों सारे हिस्ट्री क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, आपको मजा आ जाएंगे। तो 1870 से पहले फ्रांस जो था वो सबसे, दुनिया के सबसे ताकतवर देश थे। इसीलिए कहा जाता था कि जब फ्रांस के सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छिपता है। यही 1870 में जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। इसके किसके बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच क्या हुए, युद्ध हुए। और जब जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध हुए, और इस युद्ध का नाम हुआ सेडोन के युद्ध। किसका युद्ध, सेडोन के युद्ध। और यही सेडोन के युद्ध में, अब पूछा कि सेडोन के युद्ध किसके किसके बीच, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी और फ्रांस के। यही सेडोन के युद्ध जो है, यू टर्न मोड़ यहाँ से मिलता है आपको प्रथम विश्व युद्ध से। इसी समय एक यूरोपीय शक्ति का उदय तो दूसरे यूरोपीय शक्ति का विलय हो रहे थे। अर्थात फ्रांस हार रहा था और जर्मनी जीत रहा था। इसीलिए इतिहासकार ने कहा कि एक यूरोपीय शक्ति का उदय तो एक यूरोपीय शक्ति का विलय हो रहे थे। अर्थात इस सेडोन के युद्ध में, सेडोन के युद्ध में बुरी तरीकों से फ्रांस हार गया। कटकुट करेंगे तो समझ जाना है कि सर समझ है ना, है ना। फ्रांस क्या हो गए, हार गए। जब फ्रांस हार गए तो क्या कमजोर है, का कमजोर है, अरे हारना तो बात की बात है। फ्रांस हो गया। और यही 1871 में, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। किसकी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। और इसी फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी और फ्रांस के युद्ध जो है समाप्त हुआ और जर्मनी का जीत हुआ, जर्मनी के जीत हुआ। और यही जर्मनी क्या हो गया, जीत। जब दूगो में झकरा झकरी हो जाए तो उसको मिलाने के लिए एक व्यक्ति आते, उसी को संधि कहते हैं। नहीं समझे जी। जब दो महिला आपस में लड़ गई
तो उसको समझाने के लिए एक दूसरी गोतनी आती है काहे लड़ी था, दो गोतनी आपस में झोकरा झोकरी कर दी, तो उसको समझाने के लिए कोई आएंगे ना, संधि उंधी होगा, समझौता कि नहीं होगा, समझौते को संधि कहते हैं। हाँ, तो अगल बगल से पड़ोसी वोसी आ जाते हैं, देखने नहीं आ जाते, सब नहीं समझाने लगते हैं कि ए थोड़ा ना हटावा ना, ये बीच में टुहक गया। हाँ, कि टॉपिक को देखिए बीच में खखोरिए नहीं ना तो लंबा खींचा जाएगा, फिर समझो में नहीं आएगा। ठीक, तो ही 1870 में किसका युद्ध हुआ? सेडोन का युद्ध। किसके किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के बीच। और सेडोन के युद्ध में कौन जीत गया? जर्मनी। हार कौन गया? फ्रांस। हम कंफ्यूजो करेंगे यहाँ, ठीक है, हम रख देंगे हाथ है नहीं, आप ये नहीं बोलते तो धड़ाक सुखना के मारेंगे, ठीक है। मतलब कि 1870 के सेडोन के युद्ध में फ्रांस की क्या हो गई? जीता कौन? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? किसके किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के बीच। और यहीं पर एक यूरोपीय शक्ति के क्या हुए? उदय, तो दूसरे यूरोपीय शक्ति के विलय। इस समय जर्मनी का चांसलर है बिस्मार्क। कौन है? बिस्मार्क। बिस्मार्क पूछेगा, बिस्मार्क। और बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। पूछेगा कि किसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का मतलब होता है, रक्त एवं लौह की नीति का मतलब होता है एक बार तलवार उठा ले तो बिना खून किए किसी को छोड़ेंगे नहीं, यही है बिस्मार्क। मतलब जर्मनी के उस समय चांसलर कौन है? बिस्मार्क। अब बताइए, चांसलर मतलब मालिक हुआ वहां के, तो कहाँ के? जर्मनी के। और जब जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क है, ये जीत गया तो इसका तांडव देखो क्या किया है इसने फ्रांस के दो क्षेत्र है इसका, एक है अल्लास और एक है लॉरेंस। एक है यहाँ से यहाँ तक है अल्लास और लॉरेंस। और यही अल्लास और लॉरेंस पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया। कहा कि तू हार गिला है तो तोरा इतना घर द्वार कब्जा कर लेगा। कौन कहा? जर्मनी कहा कि ठीक है तू हार गया था। आज जानते हो इसका बहुत कीमती यहीं पड़ी कोयला सोना के खदान है इसका, इसी पर कब्जा कर लिया। बताइए फ्रांस की स्थिति क्या हो जाएंगे? डाउन हो गए। अब जब डाउन हो गए फ्रांस की स्थिति, तो जब डाउन हो गए फ्रांस, तो फ्रांस कह रहा है कि बिना जर्मनी को क्या पीटेगा कि नहीं पीटेगा? ई डरेगा कि नहीं डरेगा कि हम इसको पीटे हैं तो कखनी वही न कि अटैक कर देवे। क्या कर देवे? अटैक कर देवे। और इसीलिए यही बिस्मार्क ने, किसने? बिस्मार्क ने गुप्त संधि के जन्मदाता के नाम से इसको जाना जाता है। इसने गुप्त संधि कर रहा है, गुप्त रूप से संगठन बना रहा है। कौन? जर्मनी। ये कह रहा है जर्मनी कि देखा ऐसा ना कि इधर से हमको क्या कर दे, अटैक कर दे। इसीलिए इसने जर्मनी, कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, है ना, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया आज ही बना है। रुको क्लिक याद कर दो, आज ही बना है। कौन बना है? आज। मतलब जर्मनी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और कौन? इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कौन? इटली। ये तीनों मिलकर के एक गुट बना रहे हैं कि हम लोग गुप्त रूप से एक साथ रहेंगे। क्या रहेंगे? एक साथ। कौन कौन? देखो, जर्मनी एक, दो और एक कौन? तीनों मिल के करा। ये गुप्त संगठन है, गुप्त रूप से। ऐसा नहीं कि मिलने के लिए एकदम गुप्त, कि जैसे ही फ्रांस इधर से अटैक करे ना तो हम तीनों मिलकर अटैक कर देंगे, हरा देंगे तुरंत। तो क्या फ्रांस कमजोर है क्या? ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, हम हूँ इधर गुप्त रूप से सेना तैयार करेंगे। और इसने फ्रांस क्या कि, तो हम फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, ये कह रहा है कि हम तीनों, हम भी तीनों, और दोनों एकदम पूरे तरीके से सेना तैयार कर रहा है। किसके लिए? लड़ाई के लिए, कि हमको मारना है। किसको? आई इधर तैयार हो रहा है। मतलब दोनों। अब सर तुमको याद कैसे रहेगा? हमको तो सर याद ही नहीं रहता है।
तो जैसे ही हम कहेंगे कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और क्या, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली, तो जैसे ही तुमको कहना है कि ये जो जर्मनी है ये गुप्त संधि कर रहा है। कैसे संधि? गुप्त संधि, अर्थात गुप्त संधि के जन्मदाता भी पूछेगा कि गुप्त संधि के जन्मदाता कौन, तो बिस्मार्क। कौन? कहाँ का चांसलर? जर्मनी का चांसलर, गुप्त संधि का ये चांसलर है। और इन्होंने बात किया जाए तो इन्होंने सबसे पहले 1879 में सबसे पहले ऑस्ट्रिया को मिलाया। किसको मिलाया? कि आइए आप हमारे ए लिखेंगे, समझ जाएंगे ना। सबसे पहले किसको मिलाया? ऑस्ट्रेलिया को, कि आप हमारे साथ रहिए, हम लोग साथ साथ रहेंगे। धीरे धीरे देखते ही देखते 1882 में इटली को भी मिला लिया। इटली को भी, आई मतलब इटली हो जाएगा ना, इटली को भी मिला लिया। और ये कितने देश हो गए? 3 हो गए। कितने? 3। कौन कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। और इसको कहा गया है ना, इसको कहा गया कौन से, अर्थात इसको कहा गया धुरी राष्ट्र। कौन से? धुरी राष्ट्र के नाम से जाना गया। और जैसे हम कहेंगे कि धुरी राष्ट्र, तो तुम कहना कि सर समझ गए सर, धुरी राष्ट्र आज ही बना है, कहीं से नहीं बना है। कब बना है? आज ही बना है। आज ही। कौन से राष्ट्र? धुरी राष्ट्र। मतलब आ से ऑस्ट्रिया, ज से ई से इटली, आज ही बना है। मतलब ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और कौन? इटली। इटली। और ये जो है इसको कहा गया कौन से राष्ट्र? धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र। और इसको कहा गया धुरी राष्ट्र। कौन से राष्ट्र? धुरी राष्ट्र। और इसका धुरी राष्ट्र को दे हाथ फाड़ने के लिए, धुरी राष्ट्र को दे हाथ फाड़ने के लिए एक नया संगठन बना रहा है जिसका नाम है इफारू। कौन? इफारू। इफारू, समझ गए? मतलब ई से इंग्लैंड, ई से इंग्लैंड, फ से फ्रांस, और रू से रूस। इफारू, समझ गए? तो क्या ये बात, अब यहाँ से टॉपिक सुनो बढ़िया से, हम पूछेंगे। और इसको कहा गया मित्र राष्ट्र। कौन से? मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र, समझ गए? इसको क्या कहा गया? धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इसी को त्रिदेशीय संधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 3 देशों ने संधि किया, इसीलिए त्रिदेशीय संधि। तो अब तुमको ये बात क्लियर न है? हम पूछेंगे कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन? मित्र राष्ट्र में कौन कौन? तो मित्र राष्ट्र में अब कहना कि मित्र राष्ट्र इफारू, समझ गए? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। धुरी राष्ट्र कौन से? धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में सर धुरी राष्ट्र आज ही बना है। कब बना है? आज ही बना है। तो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और कौन? दोनों तरफ से एकदम। और इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हम जैसे जैसे लोग, उसको दार्शनिक लोग, उसको कहते हैं पत्रकारिता। जो पेपर मीडिया वाला वो बात को खखोरते रहता है, मीडिया वाला। यदि जर्मनी के कोई आदमी घूमे गया फ्रांस में, गिर के मर गया, नाक टूट गया, तो उधर लिख रहा है कि फ्रांस ने जर्मनी के लोगों के साथ भारी अत्याचार किया, उसने बरियरी ढकेल दिया, है ना। समझ लीजिए, देखिए उसका नाक टेढ़ हो गया है। अब जैसे ही अब सुनो, जैसे ही ये बात जर्मनी वाला सुनेगा तो क्या फ्रांस को गुस्सा होगा कि नहीं होगा? तोहार हिम्मत हमारे देश। अब बताओ, जैसे अभी देखो, जैसे भारत और पाकिस्तान पर मीडिया वाला खूब एकदम आग में घी डालने का काम करता है। जब भारत पाकिस्तान लड़ाई हो जाए तो आग में घी डालने का काम खूब चलता है, नहीं चलता है? तो क्यों कि हमको अंदर से एकदम आए कि एकदम मार ही देगी, नहीं दी एकदम जो भी हो जाए छोड़ेंगे तो नहीं। और यही आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। यदि फ्रांस वाले लोग जर्मनी में घूमने आ रहे हैं, फ्रांस वाले लोग किस में आ रहे हैं? जर्मनी में घूमने आ रहे हैं। उलट गया कोई, अपने हो से उलट गया तो लिखा पेपर में कि आज फ्रांस के, कहाँ के? फ्रांस के
लोगों ने फ्रांस के लोग जर्मनी वाले लोगों को, सॉरी, फ्रांस वाले जो लोग आए अर्थात जर्मनी के लोगों ने फ्रांस के लोगों को मारा, जिसमें से 20 घायल, 10 हॉस्पिटलाइज, 15 मर गए। भले क्यों काहे न मरल है। और ऐसा आग में घी डालने का काम दोनों तरफ से एकदम बमकल है कि कखनी लड़ाई हो जाए। अर्थात इन दोनों देश, बात किया जाए तो अपने अपने आय का 80% जो आय है, देश के आय है, 80% सेना पर खर्चा कर रहा है। किस पर? सेना पर। मतलब ये भी करा है कि हमारी सेना एकदम क्या होनी चाहिए, पर यार एकदम बम गोला बारूद भी ला रहा है तो ये भी ला रहा है, ई है तो ला रहा है अगर 10 क्विंटल तो 20 क्विंटल। आदमी भले भूखे मर जाए लेकिन बारूद होना चाहिए। ये दोनों एकदम तैयार है। आपको लग रहा है कि सर लड़वा दीजिए, कभी लड़ नहीं रहा है, आपको लग रहा होगा एकदम ऐसे कर ही देंगे, लग रहा है लेकिन अभी लड़ नहीं रहा है। खाली दोनों तरफ से एकदम जैसे कैसे अंदर अंदर एकदम दो दोस्त बोला अब लड़ जाएगा लेकिन अंदर अंदर नहीं लड़ेगा, नहीं, एकदम बात इसमें होल है। और इसी समय देखो ऑस्ट्रेलिया है, ई कौन है? ऑस्ट्रिया। और ई कौन है? बोस्निया। और ई कौन है? ऑस्ट्रेलिया चाह रहा था कि हमारा बोस्निया है और इस पर हम कब्जा कर ले। क्या कर ले? इस पर हम अपने क्षेत्र में क्या कर ले? मिला ले, अपने क्षेत्र में मिला ले। लेकिन जब अपने क्षेत्र में मिला ले तो इससे पहले देखो, ये लड़ने के तैयार है, ये दोनों देश सुलगा देगा। ये समझ गए? आग यहाँ से लग जाएगा, छोटका देश से चिंगारी लग जाता है और ये हो जाता है, विश्व युद्ध हो जाएगा। इसलिए एकदम धीरे से बढ़िया से खाली देख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा हम टॉपिक को घुमाएंगे, वहां पर यू टर्न लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक पूरा दोनों तरफ क्या एकदम पूरा फुल है पैसा कि नहीं? क्या पूरा बम बारूद फुल है कि नहीं है? एकदम खाली चिंगारी की क्या था जरूरत है? एकदम मानने की करोगे तो एकदम देह पर तेल उझुल्ले है सब, खाली बस एक चिंगारी तो लहर जाना है, बस एकदम ऐसा स्थिति दोनों में होल है। समझ गए? उसी समय इधर कोई सर्बिया है और ये क्या है? अभी तुर्की को अटैच नीचे रखेंगे, ठीक। ये सर्बिया है, ये बोस्निया, ही कौन है? ऑस्ट्रिया है, ठीक। और यही ऑस्ट्रेलिया चाह रहा था कि हमारे बगल में कौन है? बोस्निया, और इस पर किसका अधिकार हो जाए? मेरा अधिकार हो जाए। ऑस्ट्रेलिया चाह रहा है कि इस पर किसका अधिकार हो जाए? मेरा अधिकार हो जाए। आई बोस्निया चाह रहा है कि इस पर किसका अधिकार हो जाए? मेरा अधिकार हो जाए। समझ रहे हैं? ये चाह रहा है कि इस पर मेरा अधिकार हो जाए, ये चाह रहा है कि इस पर मेरा अधिकार हो जाए। लेकिन सवाल आए कि इस पर जो है बोस्निया पर ऑस्ट्रिया का ही अधिकार हो गया। किसका? ऑस्ट्रिया ने इसको जीत लिया, बोस्निया को क्या कर लिया? जीत लिया। सर्बिया पूरा नाखुश है, बतावा तो हमार रहली ओकर हो गए। नहीं जो हम एकदम कहिया से मेहनत कर रहे थे, कितना दिक्कत हो गया। क्या है? आपको बोले का तरीका कुछ और था। हाँ। अरे कैसे? ठीक है, रहने दो, है ना। और देखो यहाँ से चिंगारी हो गए, क्या हो गए? चिंगारी। यहाँ जो है ऑस्ट्रेलिया सोचा, कौन सोचा? ऑस्ट्रिया की हम करे, ये सोच रहा है कि हम, लेकिन कौन जीत लिया? बोस्निया बड़ा गुस्सा, सर्बिया बड़ा गुस्सिया गया कि बतावा तो बड़ा दिक्कत है। समझ गए? इसी समय एक घटना हो जाती है कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फर्डिनेंड। कौन थे? फर्डिनेंड। इसका पूरा नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। क्या कोई दिक्कत है क्या? है ना। इसका नाम था, क्या नाम था इसका? फर्डिनेंड। बढ़िया से देखना, ठीक ना। क्या नाम था? आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, फ्रांसीसी फर्डिनेंड नाम था पूरा। बढ़िया से नाम करे तो उसको तो आप फर्डिनेंड खाली कहिएगा। क्या? कहाँ का राजकुमार है? ऑस्ट्रिया का। और ऑस्ट्रिया का राजकुमार है फर्डिनेंड। और फर्डिनेंड पहली बार जा रहा है, बोस्निया की राजधानी है सेराजोवो। आप पूछें कि बोस्निया की राजधानी कहाँ थी? सेराजोवो कोई आदमी के नाम नहीं है, ऐसे पढ़ा रहे थे कि आदमी का है, आदमी नहीं है। बोस्निया की राजधानी है सेराजेवो।
सेरा, बढ़िया से खाली सुनो। बोस्निया की राजधानी है सेराजेवो, और यही ऑस्ट्रिया के राजकुमार है फर्डिनेंड, क्या है, और यही आए हैं बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में घूमने के लिए। और ई कह रहा है सर्बिया कि अब के गुड आओ तोरा हम बिना पिटले नहीं छोड़ेंगे, समझ गए। और देखो यही चिंगारी है, तत्कालीन कारण यही होता है, समझ गए। और यहाँ से यही ये 28 जून 1914 की बात है। कब? 28 जून 1914 की बात है कि 28 जून 1914 के ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे जिनका नाम था फर्डिनेंड, जो बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में घूमने आए, सेराजोवा में घूमने आए। तभी सर्बिया के लोगों ने अपने अपने आतंकवादियों से कहा कि जाओ फर्डिनेंड को मार दो, समझ गए। और फर्डिनेंड को मार दिया गया, फर्डिनेंड की हत्या हो गई, फर्डिनेंड की हत्या हो गई। और इसे ही सेराजोवो हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पूछेंगे सेराजोवो हत्याकांड कब हुआ, तो बस 28 जून 1914 को सेराजोवो हत्याकांड हुआ। मतलब सेराजोवो हत्याकांड के बाद कहाँ के राजा ने कौन मार दिया, तो देखो ऑस्ट्रिया के राजा थे फर्डिनेंड, और फर्डिनेंड की हत्या हो गई कहाँ में, बोस्निया की राजधानी बोस्निया की राजधानी सेराजोवो में। किसने करवा दिया, तो सर्बिया के कुछ सहयोगी ने, सर्बिया के कुछ। अब तो इधर से ऑस्ट्रेलिया एकदम खून खौल गया कि हमार राजा के मार दिया, तुम बहुत गलत किया। और इसने कहा कि हम तुमको 1 महीना के टाइम देते हैं, चाहते नहीं, कितना महीना, सिर्फ हम तुमको 1 महीना के टाइम देते हैं, सिर्फ 1 माह के टाइम देते हैं। 1 माह के अंदर हमको अपराधी चाहिए, अपराधी, आप प्लस कुछ हर्जाना भी हमको चाहिए। ये कह रहा है ऑस्ट्रेलिया किससे, सर्बिया से। सर्बिया के कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, काहे सर, तो सर्बिया में सर्ब और सलाव जाति के लोग रहते थे। सर्बिया में किस जाति के लोग, सर्ब और सलाव एक जाति है। अभी नहीं पूछना इसका मतलब एक जाति है, जाति का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक ना। तो सर्बिया में सर्ब और सलाव जाति के लोग, और यही रूस के बगलवे में एजो पर यही सर्ब और सलाव जाति के लोग रहते थे। तो क्या अपने जात वाले को मदद करेगा कि नहीं करेगा। सर्बिया, जब ये ऑस्ट्रेलिया धमकी दे रहा है सर्बिया के कि 1 महीना के टाइम है, तो अभी कितने महीने के, कि 1 महीना के अंदर हमारे राजा को जो मारा उसको हमारे पास हाजिर करो, कुछ हमको क्या दो, नहीं जुर्माना तो हम लेंगे। लेकिन सर्बिया अपने रूस सहयोगी से कह रहा है, तो रूस पीठ थपथपा कि हड़बड़ाओ नहीं बच्चू, हड़बड़ा नहीं बेटा, हमारा है, समझ गए। और देखो ये इतना इंटरेस्ट है ना जी विश्व युद्ध, कि हम कह रहे हैं कि आते आते तुमको अभी इंटरेस्ट हो गया, धीरे धीरे सुनने में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है कि जैसे कि कहानी कह रहे हैं सर। नहीं, सब बात आपको याद, खाली एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, क्योंकि आप केजीएस वाले ना हैं। हाँ देखो, और देखो बढ़िया से यही, लेकिन ऊपर से पीठ थपथपा दिया, ये छोड़ ना, कहे थे ना जो देख लेंगे ना। और ये कह रहा आई हो खुश हो गया, कोई बात नहीं सर्बिया, अरे तेरा रूस से जब साथ है तो रूस के साथ है ना, रूस के साथ कौन है, नहीं। अब देखो यहाँ से एक आग का चिंगारी लग रहा है, आप पूरा दुनिया लड़ जाएगा, देखना कैसे लड़ जाएगा, ठीक ना। आगे ठीक है, हाँ, अरे देखो बढ़िया से सुनो, खाली देख देख देख, बस बढ़िया कर सुनो, देखो बढ़िया से, मतलब हाँ हाँ, अब खाली सुनो ना जी। सर्बिया कहाँ में, सर्बिया ने इसकी बातों को बस ऐसे ही खींच लिया। अब पता चले कि अंकी जाके कोई के मुंह तोड़ दिया, अब मुंह तोड़ दिया तो अंकी, जो जिसको मुंह तोड़ दिया वो कहा कि अंकित तुम आके हमसे क्या मांग लो, माफी मांग लो। लेकिन अंकित के सपोर्ट किया प्रेम, माफी मांगे जब हम तुम्हारे सामने हैं, रहने दो, कुछ समझ लेंगे। तो अंकित को भी अपने आप माफी मांगो है। सर्बिया भी खुश है, सर्बिया भी खुश है, कोई बात नहीं, इतने बड़ा देश हमको सहयोग करा तो इससे हम
डरने वाले हैं, कोई बोलते ही है, समझ गए। और बड़ा दिक्कत हो गया। क्या पढ़ा रहे थे एकदम चुप, इधर देखो। ठीक, इतना इंटरेस्टेड बात है एकदम सामने देखो। अब यहाँ से देखिए कि 1 महीना हो गया, 1 महीना न ये सर्बिया सू कर रहा है, न साफ कर रहा है, न कुछ जवाब दे रहा है, न कुछ बोल रहा है। इधर से ऑस्ट्रेलिया चिल्लाते जा रहा है, चिल्लाते जा रहा है, समझ गए। 1 महीना के बाद मतलब ये 28 जून है, जून के बाद आएगा क्या? 28 जुलाई, 28 यही 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914 को कैमरा ठीक हुआ है, इधर कैमरा खराब हो जाए, लाइट आ गया, वो लाइट वाला नहीं दिखाई दे रहा है उसको। यही 28 जुलाई, कितने जुलाई? 28 जुलाई बिना कुछ सोचे समझे इसने 1 महीना का टाइम दिया। और यही 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। हमला जब कर दिया, यही सर्बिया पर हमला कर दिया। कौन कर दिया हमला? देखो तीर लगाए हैं। जब यही हमला कर दिया तो ये अपने दोस्त को बुला रहा है कि भाई या बचाई हमला कर दिया, बड़ बार मार रहा है। रूस, हम अभी तो थोड़ा देर पहले बताए कि रूस देखे में बड़का है, रूस देखे ने, लेकिन जापान इसको हरा दिया है। 1904-5 के युद्ध से जापान इसको हरा दिया है। और रूस कहा कि हम तुमको साथ देंगे। और जब रूस से मदद मांगे जा रहा है तो कह रहा है कि बाबू त्योहार झगड़ा हम बीच में नहीं आएंगे। ब्रेकअप हो गया यहाँ से, और यहाँ से धोखा हो गया तो इतना दिक्कत हो गया, बेचारा सर्बिया पिटाए लगा। सर्बिया इधर से फ्रांस चिल्ला रहा है ऑस्ट्रेलिया पर, कोई कमजोर है तो क्या तू मार देगा? कोई कमजोर है तो तू क्या? देखो यहाँ से बहुत इंटरेस्ट यहाँ से लगेगा कि वाह सर एकदम मजा आ गया, समझ गए। तो हमको नहीं लगता कि एकदम वीडियो इसको देखना पड़ेगा, तुमको घर जाके तुम बात को देखोगे निश्चित, समझ गए। और इधर से फ्रांस चिल्ला रहा है, किस पर चिल्ला रहा है? ऑस्ट्रेलिया पर। क्या तू मार देगा? कोई गरीब है तो क्या कर देगा? मार देगा तू? तो मार देगा तो चिल्ला रहा है कौन? फ्रांस। किस पर चिल्ला रहा है? ऑस्ट्रेलिया पीट रहा है किसको? और रूस कहाँ हट गया पीछे, कहा कि हम तेरा मदद तो नहीं करेंगे, हम मदद उधर नहीं करेंगे, और मदद उधर नहीं करेंगे। तब देखो, और फ्रांस चिल्ला रहा ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया दोस्त किसका है? जर्मनी को गुस्सा लग रहा है, क्या तू हमारे दोस्त पर, हमारा दोस्त पर चलाएगा हमला। और जर्मनी यही देखो आग यहाँ से सुलगा कहाँ, चाह ही रहा था कि कैसे करके लड़ाई लड़ जाए। और देखो जर्मनी ने हमला कर दिया किस पर? जब फ्रांस पर हमला कर दिया, किस पर? फ्रांस पर। और फ्रांस चिल्ला रहा है कि बचाइए हो रूस भाई, तो कि ठीक है ठीक। अब रूस ने से कहा क्या हमारे दोस्त पर हमला कर दिया, ले तो तेरे पर हमला। और इधर से रूस जर्मनी पर हमला कर दिया, इधर साथ नहीं दिया, इन्ने से इन्ने हमला कर दिया जर्मनी पर, समझ गए। आज जब जर्मनी पर हमला कर दिया तो जर्मनी कहा कि रुको बच्चू। जब जब दो गो बरियार लड़ता है ना, और तीसरा कमजोर जाता है तो ओकरे पहले पीट दिया जाता है। ये बात जानते कि नहीं जानते? जर्मनी कहा, कौन कहा? अभी इंग्लैंड नहीं आया है, इंग्लैंड अभी अमेरिको एंट्री नहीं मारा है, मारेगा तुरंत एंट्री, समझ गए। अभी एंट्री नहीं मारा है। देखो एकदम इंटरेस्ट यहाँ हमने, इसीलिए हमने आपको आज इंस्टा पर अपलोड किए थे, जिसका हिस्ट्री छूटा काम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखो आज कितना इंटरेस्टेड है कि रूस हमला कर दिया किस पर? आई किस पर? सुलचुली सब शांत हो गया। अब महायुद्ध हो रहे, विश्व युद्ध हो गए, क्या हो गए अब के? क्योंकि दोनों तरफ एकदम बारूद तैयार हो रहा था। देखिए कि 80% एकदम सेना पर खर्चा किया जा रहा। और ये हमला जर्मनी कहा कि रुको रुको रुको, तूने कहा तो इधर हमको पीटेगा, और ये कहा कि रुक फ्रांस पर भी हमला बंद कर, फ्रांस पर हमला क्या करो अभी पूरा मारो रूस के, पूरा मारो रूस के, एकदम उसके घर में घुस जाओ जाके, और पूरे जर्मनी के
पूरा जर्मनी के जो सेना था पूरा कहाँ चल गया, रूस के पास। और पूरे रूस में चल गया। रूस पिटा रहा है। अब रूस क्या रहा है, पिटा रहा है। बाप रे बाप, धड़ा कर रहा है। समझ गए, रूस इतना पिटा रहा है, इतना पिटा रहा है, इधर कोई बचावे वाला नहीं है। तो क्या इटली आएगा कि नहीं आएगा, इटली आएगा जी, हैं इटली आएगा। अभी इटली कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इटली कुछ नहीं कर रहा है। अब देखो फिर क्या डाउट है, क्या डाउट है, पर देखो फिर से एक बार वंस मोर इसको हम कर दे यहाँ से। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार था फर्डिनेंड, क्या नाम था, जिसने गया कहा, थोड़ा सा और शुरू से करते हैं हम। यही था सर्बिया, कौन था, और ये क्या था, और ये क्या था, ऑस्ट्रेलिया चाह रहा था कि बोस्निया पर मेरा अधिकार हो जाए, और इधर ये सर्बिया चाह रहा है कि मेरा अधिकार हो जाए। लेकिन इन दोनों के अधिकार में ऑस्ट्रेलिया ने इस पर क्या कर लिया, जो एकदम नाखुश था कौन, इसी के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार है फर्डिनेंड, जो यहाँ कहाँ है घूमने के लिए, कहाँ, सर्बिया की राजधानी, बोस्निया की राजधानी सेराजोवो में। और सेराजोवो में आए हैं तो यही सर्बिया के कुछ आतंकवादियों ने यही फर्डिनेंड की बोस्निया में हत्या कर दिया 28 जून 1900, जिसको सेराजोवो हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इस बात से आहत होकर के अब ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार के मार दिया, तो ये कहा कि भाई जो मार दिया है तुम, मरवा दिया, तो हमको, तुम नहीं मरा कोई बात नहीं, हमको जो है अपराधी को दे दो, जो मारा उसको दे दो हमको, और कुछ क्या दे दो हमको, हट जाना दे दो। लेकिन सर्बिया इस बात से, इससे एकदम कहा कि हम कोई बात नहीं। कितने दिन के समय दिया, एक महीना, कितने महीना के, सिर्फ एक महीना के। लेकिन यही सर्बिया ने सर्ब और स्लाव जाति के लोग रहते थे, और सर्ब और स्लाव जाति के लोग इसी के बगल में रूसों के बगल में यही सर्ब और स्लाव जाति के लोग रहते थे। रूस ने सर्बिया को पीठ थपथपाया, कोई बात नहीं है बच्चों, रहो चुप रहो एकदम, हम सब समझ लेंगे। लेकिन एक महीना जब हो गया तो कोई यहाँ से इसका कोई खबर नहीं है, और इसीलिए एक महीना का टाइम समाप्त हो गया। और यही 28 जून था, एक महीना के बाद जुलाई आ जाएगा, और यही 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। जब सर्बिया पिटाने लगा तो रूस कहा कि हम कोई साथ नहीं है तुम्हारे, तू अपना रहो भाई, वो नहीं रहो, तुम्हारा आपस के मैटर है, हम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। इधर से फ्रांस चिल्ला रहा है ऑस्ट्रेलिया पर कि क्या कोई गरीब है तो मार देगा, और इधर से जर्मनी को लगा कि हाँ हमारा दोस्त है, जर्मनी हमारा क्या है, दोस्त है, क्या तू नहीं, क्या तू इसको बोलेगा हमला, और ये फ्रांस को हमला कर दिया। फ्रांस चिल्लाने लग रहा है, फ्रांस चला रहे, रूस भाई कहाँ हो, तो क्या भी समझ गए। और इधर से लगले इस पर जर्मनी पर हमला कर दिया, और जब जर्मनी पर हमला कर दिया तो ही जो जर्मनी है कहा कि एकरा रोको बच्चों को, एकरा अभी हराए तो तुरंत यहाँ हराए हैं, अभी हराए है ना, यहाँ हराए हैं, कि लग रहा है कि अभी चल रहा है, इसको रोक दो। अब पूरा सेना को कहाँ भेज दिया, रूस, कहाँ भेज दिया, रूस में। और रूस पिटाने लग रहा है, पूरा पिटा रहा है, पूरा पिटा रहा है। अब ये चिल्ला रहा है, जर्मनी चिल्ला रहा है कि इटली भाई कने है जीत के, अभी भी नहीं। और इधर से देखो एक स्टेप थोड़ा सा यू टर्न बना देते हैं, थोड़ा यू टर्न बस जी। फ्रांस किसके साथ, ये तो पिटा ही रहा है, जर्मनी ताकतवर ना है, दोनों तरफ मार रहा है। हाँ तो रुकल है तो ये तो मार ही रहा है, तो कितना पीटेगा, इधरों तो देखना है, इधरों ऑस्ट्रेलिया को तो देखना है कि दोनों दोस्तवे ना है, ये क्या छोड़ेगा, ये दोनों ने मिल के लड़ेगा। ये इससे फरिया रहा है, किससे फरिया दिया, इससे। अब बेचारा रूस हारने लग रहा है, उसी समय चिल्ला रहा है कि इटली कहाँ हो, तो कि हाँ मरते नहीं, समझ गए। अब देखो ये इंग्लैंड मारता है एंट्री, कौन मारता है, इंग्लैंड कह रहा है कि सुनो बच्चों इटली, सुनो बच्चों इटली, हमारा उपनिवेश है, यहाँ एक सागर है, आर्कटिक सागर अटलांटिक है, ठीक है। और यहीं पर इंग्लैंड के उपनिवेश बहुत जगह जगह पर थे, जैसे भारत भी इंग्लैंड का उपनिवेश था। अरे हम उस गुलाम थे ना जी, अर्थात इसका उपनिवेश जहां तहां था। ये कह रहा है, इंग्लैंड कह रहा है कि इसको लोह दे रहा है इटली के कि सुनो तुम इसका साथ छोड़ दो, मतलब ये जो है भूरी राष्ट्र के तुम साथ क्या कर दो,
छोड़ दो, हम तुमको जब जीत जाएंगे तो हम तुमको उपनिवेश, अपना उपनिवेश को तुमको सौंप देंगे, तू ही चलाना उपनिवेश। जैसे कैसे हम लोगों ने पढ़ा कि अमेरिका के उपनिवेश थे, इंग्लैंड के भी उपनिवेश थे, कहाँ में शुरू में जब पढ़े थे वही यही इंग्लैंड के उपनिवेशवा है। याद कर उस बातों को, है ना, याद है। और ये कह रहा है कि हम तुमको दे देंगे, ये तुमको दे देंगे इटली, तुम हमारी तरफ से चला वो, अर्थात तुम किस राष्ट्र में आ जाओ। इटली भी कहा गुड गुड, समझ गए। ये जो है ये बदल जाता है, समझ गए। और ये धोखा दे दिया, ये महा धोखेबाज व्यक्ति है, समझ गए। कैसा व्यक्ति है, एकदम धोखेबाज व्यक्ति है। और जब ये धोखेबाज व्यक्ति है, तो धोखेबाज है सर, तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत तक। और तब देखो यहाँ से तब तुर्की कह रहा है कि कोई बात नहीं, हम आएंगे आपके साथ। हम आएंगे किसके साथ, जर्मनी के साथ। किसके साथ, मतलब कि अब यहाँ से देखो हम पूछेंगे यहाँ से सवाल कि किसने अपना दल बदल लिया। इटली ने अपना दले बदल दिया। क्या बदल दिया, दल बदल दिया ना, दल जी। इधर देखो, इधर बेचारा रूस पिटा रहा है। रूस 1914 से ये लड़ाई शुरू है, दोनों तरफ मार धाड़ हो रहे हैं। आते आते वही 1917 की बात है। कब की बात है, 1917। 1917 में यहाँ के एक राजा होता है रूस के, जिसका नाम होता है लेनिन। क्या नाम होता है, लेनिन। और लेनिन ने यहाँ जर्मनी और रूस से एक संधि कर रहा है, जिसका नाम है वेस्ट लिवोस्ट की संधि। वेस्ट लिवोस्ट की संधि हम लिख देते हैं वेस्ट, इसीलिए हम कह रहे थे कि वहां पढ़ाते हैं। वेस्ट लिवोस्ट की संधि कब हो रहा है, 1917 में। किसके किसके बीच, जर्मनी और रूस के बीच। और ये हो रहा है 1917 में किसके नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में ये संधि हो रहे हैं। और कह रहा है कि देखिए हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हम इस युद्ध से रूस जाते हैं। रूस गया, रूस कब रूस गया, 1917 ने, कि हम अब इसमें लड़ाई में हम भाग नहीं लेंगे, हम भाग नहीं ले रहा है। मतलब अब पूछेंगे कि क्या कौन हम पूछेंगे प्रथम विश्व युद्ध में किस देश ने रूस से किस देश ने अपना अलग गुट बना दिया, हट गया, रूस हट गया। कौन हट गया, रूस हट गया। रूस हट गया 1917 में, किसके नेतृत्व में, लेनिन के। क्योंकि यहाँ रूस के बहुत 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारा जा चुका था। समझ गए, कितने, 2 लाख से ज्यादा सैनिक एकदम इसके घर में एकदम यहाँ तक पहुंच चुका था। बेचारा पिटाए रहा था, कहा कि हम अब लड़ाई नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं जर्मनी, अब हम तुम छोड़ दो हमको, जरा कोई बात नहीं, जाइए। अब बचल है कौन, बचल है कौन, फ्रांस। और यहाँ से देखो इंग्लैंड और कौन है, इंग्लैंड और अमेरिका। और ये देखो इंग्लैंड भी इसी के साथ दे ही रहा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है, ये इसी में साथ है। कौन, इंग्लैंड भी, और इंग्लैंड इसी में साथ है। और ये देखो एंट्री करवाते हैं किसको, अमेरिका को एंट्री करवाते हैं। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कोनों के साथ नहीं था। क्या अभी तक हम कहानी सुनाए तो क्या इसको कुछ है, हाँ ये साथ है, नहीं है, इसको तोड़ लिया आपने ने, मिला लिया ना जी, अर्थात साथ है तब ना, साथ है, अरे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अमेरिका किसी का सपोर्टर नहीं था, अमेरिका कोई के सपोर्टर नहीं है, और अमेरिका कोई के सपोर्टर नहीं है। लेकिन मने मन चाह रहा है कि कौन जीते, यही कौन जीते, फ्रांस जीते। कौन, फ्रांस जीते, मतलब यही जीते, मतलब सॉरी यही फ्रांस जीते, मित्र राष्ट्र इंग्लैंड फ्रांस यही जीत जाए। समझ गए, मतलब कौन जीत जाए,
अर्थात मित्र राष्ट्र को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं, हथियार उथियार सब दे रहा है। समझ गए? जब फ्रांस को हथियार जब दे रहा है अमेरिका, और जब फ्रांस जो है जर्मनी पर पटक दे रहा है, और वहां देख रहा है हथियार कौन है जी, मेड इन अमेरिका, धरा गया है। क्या किया है? धरा गया है। और यही उस समय के एक जहाज था जिसका नाम था लुसुतानिया। क्या नाम था? कहानी सुन मारते हैं यूटर्न में तो सबके चेहरा पर मलिन हो जाता है। क्या नाम था? लुसुतानिया। जो देखो उसमें लिखा होगा जी, सारा मिल जाएगा, एक को छोड़ेंगे नहीं। लुसुतानिया एक जहाज था जो इंग्लैंड से अमेरिका की ओर आयात निर्यात होता था। ठीक है। और यही लुसुतानिया एक जहाज था जो इंग्लैंड से क्या होते थे, आयात निर्यात होते थे। आयात निर्यात मतलब यहाँ से सामान जाता था, आता था। इस जहाज का नाम क्या था? लुसोतानिया। लुसो, ये कहाँ का जहाज है? अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का जहाज है लुसुतानिया। तानिया नहीं, लुसुतानिया। समझ गए? आगे थोड़ा सा बातों को देखिए। जब जर्मनी कह रहा है कि हाँ तो यही जहाज से भेजी थे, तो क्या हथियार इंग्लैंड, इंग्लैंड से इधर को पीट रहा है। समझ गए? देखो ये बहुत आदमी, कितना ऐसा आदमी है जो चाहेगा भले वो दोनों तरफ रहेगा, वो दुल्हनों की चाची दुल्हनियों की चाची रहता है, नहीं रे, दोनों तरफ रहता है, लेकिन मने मने किसी एक को चाहता जरूर है। नहीं भले नहीं, हाँ जैसे, हाँ ये जैसे हम जो हैं, हम किसी के सपोर्टर नहीं है, कोई के सपोर्टर हैं, लेकिन ऐसा कोई बात होगा जरूर कोई को हम चाहते होंगे। और इसने कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। और अमेरिका वही आदमी है जो मन में ये दोनों में से किसी के साथ नहीं है, लेकिन ये अपना कुछ कुछ काम कर रहा है। किसके साथ? कि तू ही जीत जाता तो अच्छा रहता। और तब ये मार रहा है अब इसका मिसाइल जर्मनी पर। जर्मनी देख रहा है मेड इन अमेरिका, बहुत गड़बड़, अब तोरो सीधा कर दो। और उस समय जर्मनी की एक पनडुब्बी है जिसका नाम है यूबोट। क्या नाम है? यूबोट पनडुब्बी है। और ये यूबोट किसका पनडुब्बी है जी? हाँ वही 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 है यूबोट। हम कहेंगे क्या पनडुब्बी है? यूबोट। किसका पनडुब्बी है? जर्मनी का पनडुब्बी है। कौन? यूबोट। कौन है? यूबोट। और यूबोट जो है जर्मनी के पनडुब्बी है। कहा कि जाओ जा करके अमेरिका के लुसोतानिया जहाज, जितने अमेरिका के जो जहाज आ रहा है इंग्लैंड में, वो सबको डुबा दो, सबको क्या कर दो? डुबा दो। और एक घटना ऐसा हुआ, यही लुसोतानिया जहाज पर अमेरिका के 300 नागरिक सवार थे। कितने नागरिक? और जहाजवा जा रहा था, और ये जर्मनी के यूबोट पनडुब्बी को लगा कि हथियारे जा रहा है, और वो पूरे जहाज सहित उस नाव को डुबा दिया। अमेरिका के 300 लोगों को मृत्यु हो गई। अमेरिका माथा पटका, बाप रे बाप, अब हम एंट्री मार रहे, आ रहे हैं तुम्हारे साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। कि हमारा मारा है तुम, हमार सेना के मार दिया। एंट्री करवाए ना जी, अमेरिका एंट्री हो गया ना। अब पूछेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कैसे एंट्री हुआ? कैसे एंट्री हुआ? तो आपको कहना है कि जब जर्मनी ने अमेरिका के लुसोतानिया जहाज को डुबा दिया, और अमेरिका के 300 लोगों की जब मृत्यु हो गई, तो अमेरिका मारा एंट्री किसके तरफ से? फ्रांस की तरफ से। और फ्रांस की तरफ से मारा एंट्री, तो फ्रांस भी खुश है। कौन खुश है? वाह गुड। इंग्लैंड भी, इटली भी खुश है, और सब के सब खुश है। और सबसे पहले मारता है अमेरिका आता है, और एक ही दिन में ऑस्ट्रेलिया को धुआं धुआं कर देता है। समझ गए? ऑस्ट्रेलिया हार गया। ऑस्ट्रेलिया एक ही बार ने मारा तो हार गया। समझ गए? इधर देखो,
धीरे धीरे सर्बिया जो मारा था किसको, इधरो खींच लिया, एकरो पीट दिया, इधरो पीट दिया, इधरो पीट दिया, एनहू पीट दिया। जर्मनी भी पिटा गया। रूस तो पहले ही से रूसल है, रूस तो पहले ही से, तुर्की को भी क्या तूहू का तेरी जैसल है आ तोरो एकरो घींच दिया, पूरा काम में स्वाहा कर दिया। कौन आया तो अमेरिका आया तो धुआं धुआं कर दिया, समझ गए। और पूरे जो है समझ गए, और पूरी तरीकों से है ना, पूरी तरीकों से जर्मनी के चांसलर कौन थे, लेकिन इस समय जर्मनी का चांसलर वो दूसरे मर गए थे, और इस समय का चांसलर थे विलियम कैंसर, विलियम कैंसर है ना, मतलब जर्मनी के चांसलर थे विलियम कैंसर, विलियम कैंसर। और अब विलियम कैंसर को लग रहा है, सुनो सिर्फ बढ़िया से खाली सुनते रहो, विलियम कैंसर को, विलियम कैंसर, और विलियम कैंसर को लग रहा है कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हम, और अब हम नहीं बचेंगे। तो यही विलियम कैंसर, हाँ कैंसर विलियम, यही विलियम कैंसर 11 नवंबर 11, यही 11 नवंबर और 1918 को, ये 11 नवंबर 1918 को जर्मनी छोड़कर भाग जाता है, जर्मनी छोड़कर भाग जाता है। और जर्मनी छोड़कर भाग गया, इंग्लैंड भागता नहीं, कहाँ भाग गया, मर गया, कहाँ हो गया पता नहीं, है ना, भाग गया। और यही 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुए जी। विलियम कैंसर, विलियम कैंसर, हाँ कैंसर विलियम या विलियम कैंसर, समझ गए। हाँ हाँ हाँ, जर्मनी के ये बिस्मार्क नया चांसलर था, तो मरेगा ना जी, ये मर गए थे, तो नया चांसलर कौन हुआ था, विलियम कैंसर, और यही पूरा लड़ाई कर रहा था। अब पूछेंगे प्यारे छात्रों कि इसमें किसकी जीत हुई, मित्र राष्ट्र की धुरी राष्ट्र की, मित्र राष्ट्र की क्या हो गई, जीत हो गई। और जब मित्र राष्ट्र की क्या हो गई, जीत हो गई, और इसी समय वह अमेरिका के प्रधानमंत्री थे वुडरो विल्सन, अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन है, वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन, समझ गए। आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, क्या कोई दिक्कत, प्रथम सुनने में कहानी इंटरेस्ट है ना, देखो पूरा एक को लाइन नहीं छोड़े होंगे, हम छोड़े हैं। अब यही 1919 में वर्साई की संधि होती है, और जब वर्साई की संधि होगी तब इसी पर पूरा एकदम जर्मनी पर, अब फ्रांस जो अल्लास और लॉरेंस क्षेत्र को कब्जा किया है, ये सब खींचेगा और जर्मनी के ऊपर थोप देगा है सारी बात। इटली बेचारा कोई कहेगा कि इटली को झुंझुना थमा देगा, जो द्वितीय विश्व से अब हम आपको इंटरेस्ट करवाएंगे। अब यहाँ से हम पढ़ाएंगे आपको हिटलर, नाथसीवाद और नाजीवाद, नाथसीवाद और नाजीवाद, आपको कुछ बोलना नहीं है, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं बस वैसे वैसे आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ते जाना है, एकदम कॉन्सेप्ट, आपको एक प्रेम हो जाएगा, प्रेम हिस्ट्री से, किससे, जिसको लगता है कि हिस्ट्री इतना भारी है, तो उसके लिए अगले बैच से हम 50 रुपया लेंगे एक बार के पढ़ावे के, 1 घंटा के, है ना। और ये कौनो एग्जाम में आप पढ़िए, बड़े बड़े एग्जाम की आप तैयारी करते तो हमारा क्लास देखिए, बिहार पुलिस कुछों को देखिए, एक बार हिस्ट्री से क्वेश्चन ना आए तो पढ़ाना छोड़ देंगे जी। हाँ जी, नहीं, और ये देखो ये कितना मस्त तुमको हमने सिखाया, प्रथम विश्व युद्ध को करवाया, करवाया कि नहीं करवाया। यहाँ से अब हम कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बढ़िया से क्वेश्चन दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा, इसको मिटा, हाँ मिटाएंगे, तो ये लिखने के लिए हम अभी थोड़े बोले हैं, लिखने के लिए बोले हैं, आपको हम लिख के पीडीएफ देंगे, लिख के क्या देंगे, पीडीएफ, प्रथम विश्व युद्ध की हेडिंग लगाएंगे, आपको लिख के हम आपको पीडीएफ दे देंगे, आप घर जा करके क्लियर कर देंगे। हाँ, ये इसको आपको हम पीडीएफ जो है कल नहीं, यूट्यूब पे पीडीएफ डालेंगे असंभव है ना, हमारे यूट्यूब पे पीडीएफ जाएगा कभी नहीं, पैसा लेंगे तब भेजेंगे,
समझ गए? हाँ, मगनी के कोई काम नहीं। एक हाँ, सस्ता तो बात की बात है, सस्ता तो बात की बात है। 1 रुपया लेंगे, 1 रुपया लेंगे, लेकिन पैसा लेंगे। गुरु के गुरु दक्षिणा देना परम धर्म होता है बच्चों को, समझ गए? हाँ, पैसा दे करके लीजिए, ऐसे नहीं। हाँ, नहीं है तो कहिए कि नहीं है सर, लेकिन ऐसे नहीं, फ्री के पढ़ाई नहीं। अभी यूट्यूब पे पहले पढ़ा रहे हैं, कुछ दिन बाद अब डिजिटल बोर्ड लगने वाले हैं, डिजिटल बोर्ड ऐप आने वाले हैं, सारे ऐप बनेंगे हमारे नाम से। अब हमारा कोचिंग आगे वाला हो जाएगा काशी IIT JEE नेट एकेडमी, है ना? हाँ, समझ गए? तो हमारा जो है नहीं, अब JEE नीट की बात होगी, है ना? एजुकेशन एकेडमी। तो ये अब बात हो गए। अब बताइए कि अब यहाँ से सवाल पूछेंगे, खड़ा जो कोमल, कोमल, हाँ बताओ। अच्छा, इसको रोक देते हैं, अब तो काम इसका हो ना गया। देखिए, लोग ये कहते हैं कि काशी सर बहुत लड़का को मानते हैं, वास्तव में हम लड़का को मानते हैं। इसके लिए आप ना खुश रहे हमसे या खुश रहे, इससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निधि रो रहेगा ना, है ना? अर्थात जब जब होगा इस पृथ्वी पर लड़का के साथ यू हक बर्बाद नहीं, जब जब होगा इस पृथ्वी पर लड़का के साथ यू हक बर्बाद, धमाके से फटेगी धरती, धमाके से फटेगी धरती, और जन्म लेगा काशी नंद कुमार।